70s और 90s में मार्क्स लाने वाले बच्चों में सिर्फ दो चीजों का डिफरेंस होता है। पहला टाइम मैनेजमेंट, और दूसरा उनको यह पता होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज हम इसी पर बात करेंगे, क्या करना है और क्या नहीं करना। यह मैं आपको बता सकता हूं क्योंकि लास्ट 10 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है एग्जाम में क्या आता है और क्या नहीं आता है। टाइम मैनेजमेंट, ये अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा, कमेंट करके बताइए। लेकिन बिना किसी देरी के आज बात करेंगे कि क्या मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं आपको हर एक चैप्टर एनसीईआरटी के, हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। एक तो होंगे इंपॉर्टेंट, दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो इजी क्वेश्चंस है या जिनको करने की जरूरत नहीं है, उसमें सॉल्व करने का अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि मिड टर्म्स आ चुके हैं और टाइम बहुत कम है। तो हमें सिर्फ वो क्वेश्चंस करने हैं जो एग्जाम्स में रेगुलरली आते हैं या इंपॉर्टेंट है। तो मुझे पता है कई सारे बच्चे ये चाहते हैं कि मुझे ये पता चल जाए कि कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं और कौन कौन से नहीं करने, तो मेरा बहुत टाइम बच जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का चैप्टर। शुरू करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर से, एंड दैट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम्स में कौन कौन से आपको क्वेश्चंस करने हैं मैं वो बताऊंगा, और साथ के साथ रीजन भी बताऊंगा कि क्यों वो इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं एक ही स्लाइड बनाता और उसमें सारे लिख देता, इस एक्सरसाइज के ये क्वेश्चंस कर लीजिए, ये एग्जांपल्स कर लीजिए, विद इन 2 to 3 मिनट्स सबको समझा देता। बट मुझे वजह भी बतानी है कि क्यों वो क्वेश्चंस करने हैं और क्यों नहीं करने हैं। ठीक है, तो दो तरीके के क्वेश्चंस बताऊंगा, एक इंपॉर्टेंट और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस ट्रू एंड फॉल्स में कई बार आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर एंड एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं बच्चों की माइंड में, है ना। जिन बच्चों को अच्छे से टाइप्स ऑफ नंबर्स क्लियर नहीं होते हैं, उनको कंफ्यूजन होती है और कई बार वो क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पल में भी मिलेंगे, एक्सरसाइज में भी है क्वेश्चन, और साथ के साथ एग्जाम्पलर में भी है। तो एक बार इन स्टेटमेंट्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो ये है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ठीक है। ये कैसा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा, बट ये है आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखते रहिए या फिर अपनी बुक में मार्क करते रहिए कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। ये क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आएगा नहीं, बट जो मैं बता रहा हूं अगर वो आपने कर लिया तो ये वाला क्वेश्चन बड़े ही आराम से अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जांपल 2 आप स्किप कर सकते हैं। अब देखिए, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इनको जरूर रिवाइज कर लेना। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है, देखिए बाकी टीचर के माइंड पर भी डिपेंड करता है, दे वो कुछ भी सकता है, बट मैं अपने लास्ट 10 ईयर के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बस इतना बता सकता हूं कि मोस्टली क्वेश्चंस कौन से आते हैं। अब देखिए, इनमें आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, ये वाला 1 मार्क में कई बार आ जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट है। ये दोनों नहीं आएंगे। कौन सा आएगा? इसी क्वेश्चन के टाइप का, इस टाइप का ही दूसरा क्वेश्चन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग रहेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए डिनोमिनेटर सेम है, यहां पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, और यहां पर आपको एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर को सेम भी करना होगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको एनसीईआरटी वगैरह अच्छे से आती है। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं कर रखी, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं, तो आपको ये बात समझ में ही नहीं आएगी कि मैं कह क्या रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर डिनोमिनेटर डिफरेंट होने चाहिए। यहां पर एलसीएम लोगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तब आप बता पाओगे 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। ये वाला क्यों नहीं? क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर सेम है। ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयर है कि आपको मिले। तो पहला हो गया एग्जांपल 1, और फिर एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4, ये वाला इंपॉर्टेंट। ये दोनों क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पलर से कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आप एग्जाम्पलर से कीजिए, यहां से जरूरत नहीं है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं नीचे। √2, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट ध्यान से सुनना, √2 की वैल्यू भी आ सकती है, √3 की वैल्यू भी आ सकती है, √5 की वैल्यू भी आ सकती है, √13 की वैल्यू भी आ सकती है। अंडर रूट की वैल्यू को नंबर लाइन पे लोकेट करने का क्वेश्चन 100% आएगा। यह समझ लीजिए कि पेपर क्या हो गया, लीक।
तो इनमें से कौन सा क्वेश्चन आएगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ये मैं बता सकता हूं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। अब जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √3 कई बार आ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पलर में √13 दिया हुआ है, वहां से उसकी प्रैक्टिस कर लेना। अब स्टेटमेंट वाले फिर से क्वेश्चन आ गए। स्टेटमेंट वाले चाहे फर्स्ट एक्सरसाइज के हों या इसके हों, इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। तो स्टेटमेंट वाले इस चैप्टर के जरूर करने हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 3 तो अंडर रूट वाली वैल्यूज में मैंने इंक्लूड करके आपको बता ही दिया, तो ये तो करना ही करना, ये तो 100% आएगा। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। इसमें देखिए, इसमें ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं बार वाली वैल्यूज, स्पेशली ये जैसे कि 2 नंबर्स 1.27 का बार है, या फिर यहां पर 0.2 फिर 35 के ऊपर बार लगा हुआ, 0.235 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 100% आपको मिलेगा। कौन कौन से 100% मिलेगी? एक तो अंडर रूट में वैल्यू प्रेजेंट लोकेट करने वाला क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है जी। दूसरा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग नंबर्स को p बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना 100% आएगा ही आएगा, इसके बिना पेपर बन ही नहीं सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जब आपको पता चल गया कि भाई ये 100% आने ही आना है, तो फिर उसमें कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये वाला भी है। मैं ये 100% तो नहीं बोलूंगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम ध्यान से कई बार पढ़ते नहीं है और गलती हो जाती है। वो हमसे क्या पूछ रहे हैं? फाइंड 2, 3 n या जितने भी पूछेंगे इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। वो रैशनल नहीं पूछ रहे, वो क्या पूछ रहे? इर्रेशनल नंबर। तो जिन बच्चों को इर्रेशनल नंबर्स फाइंड आउट नहीं करने आते हैं, तो भाई वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगी, और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ये 100% क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो देखो रूट वाली वैल्यू तो 100% आनी है। इस तरीके के ऊपर जो बार लगे हुए होते हैं वो वाले क्वेश्चन 100% आएंगे। इसकी भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले, या तो वो आपको रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए दे देते हैं या इर्रेशनल। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है? ये देखो, इर्रेशनल नंबर्स वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, और साथ के साथ ये p बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग नंबर्स को। ठीक है, फिर आ जाइए इस पर। यहां पर आपको रैशनलाइजेशन वाला मिल जाएगा। ये देखो, यहां पर आ जाइए आप। आजा भाई, क्या हो गया? देखिए, दो तरीके के क्वेश्चन यहां से आपको सीखने हैं। पहली चीज तो ये रैशनलाइजेशन करने के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यहां से भी आ सकता है और एग्जाम्पलर से भी आ सकता है। ठीक है, और कई बार ऐसा क्वेश्चन रहता है ना, दिस इज इक्वल टू 3√5 प्लस a√2, इस तरीके से वैल्यूज रहती है ना, a या b की वैल्यू फाइंड आउट करो, जो आपको एग्जाम्पलर में मिलेंगे, वो वाले जरूर प्रैक्टिस कर लेना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो ये डेसिमल वाली वैल्यू 9.3 या 8.1, कुछ इस तरीके की 8.1 नहीं, सॉरी 8.3 वगैरह कुछ भी दे दे। ये जो अंडर रूट के अंदर डेसिमल के साथ नंबर दिए हुए होते हैं ना, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो विदाउट रैशनल वाला, मतलब विदाउट डेसिमल वाला, एक डेसिमल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो बार वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर रैशनलाइजेशन वाले इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसकी आप इस बुक से भी प्रैक्टिस कीजिए और साथ के साथ अपने एग्जाम्पलर से भी। ठीक है, तो यहां पर रैशनलाइजेशन देखिए, ये थोड़ी सी इजी है, ये थोड़ी इजी है। आपको यहां से प्रैक्टिस करके किस पर मूव कर जाना है? डायरेक्टली एग्जाम्पलर पे, वहां पर जाकर प्रैक्टिस की, वहां पर क्वेश्चंस अच्छे हैं। ठीक है, तो मैं अगर मार्क करवाऊं आपको फटाफट इस एक्सरसाइज से, अगर मैं आपको मार्क करवाऊं,
तो क्वेश्चन नंबर 1 तो ये कर लेना, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना आप, क्वेश्चन नंबर 4 करना ही करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, 3 पार्ट्स आपको करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 मार्क में आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, पावर वाले। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पलर से करने हैं। मैं यहां से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं बोलूंगा कि आप कीजिए, क्यों? क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम्पलर से। बट हां, ये जो पावर वाले क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर जरूर लेना। समझ में आ रही बात या नहीं? तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसका मतलब ये है, एक तो एनसीईआरटी आपको करनी है, साथ के साथ एग्जाम्पलर करनी है, तभी बात बन पाएगी। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम्पलर की मैं वीडियो बना दूं तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर। इसके बाद हम करेंगे अपना सेकंड चैप्टर एंड दैट इज पॉलिनोमियल्स। आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे एग्जाम में। और सिर्फ इंपॉर्टेंट कीजिए, या जिस टाइप के मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं वो कीजिए, विश्वास मानिए एग्जाम में आपको वही क्वेश्चंस मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।